Hello, I am Tanushree Mendolia and you're most welcome to Sarita Ramesh SR Elite Academy channel. आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है HCF. HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जिसे हम GCD भी बोलते हैं. अब HCF क्या है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे. अभी चलते हैं पहले अपने बोर्ड की तरफ. बोर्ड पर मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हेडिंग डाल दी है. HCF से पहले हम ये दो चीज़ें सीखेंगे, ये दो चीज़ें समझेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें समझनी ज़रूरी है HCF को समझने से पहले. जिसमें से पहला है हमारा फैक्टर्स और दूसरा हमारा मल्टीपल्स. पहला है फैक्टर्स और दूसरा है मल्टीपल्स. अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, ये हम समझेंगे एक नंबर्स की हेल्प से. एक नंबर लिया है मैंने 6. अब 6 के फैक्टर्स क्या हैं और 6 के मल्टीपल्स क्या हैं. अगर हम ये चीज़ें समझ जाएंगे तो उनका डिफरेंस भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब देखिए, पहला पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ 6. फैक्टर्स ऑफ 6 का मतलब है ऐसे नंबर जिसकी टेबल में 6 आता है. ऐसे नंबर जिसकी टेबल में 6 आता है, यानी कि ऐसा नंबर जो कि 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, जिसमें कि रिमाइंडर 0 होगा. तो ऐसे कौन से नंबर है? ऐसा नंबर है हमारा 1, 2, 3 और 6. ठीक है ना. 1, 2, 3 और 6 ऐसे नंबर हैं जिनकी टेबल में 6 आता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो कि 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है ना. जनरली हम लोग फैक्टर्स में 1 को काउंट नहीं करते. इसलिए नहीं करते क्योंकि 1 की टेबल में हर नंबर आता है. जैसे 1 1 जा 1 है, 1 2 जा 2 है, तो ऐसे हर एक नंबर 1 में, यानी कि हर एक नंबर के फैक्टर में 1 कॉमन होता है. इसलिए हम जनरली 1 को इग्नोर कर देते हैं. तो अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो है 2, 3 और 6. फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जो कि किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं. ये तो बात है फैक्टर्स की. अगर मैं बात करूँ मल्टीपल्स की, कि मल्टीपल्स क्या है 6 के, तो 6 के मल्टीपल्स, यानी कि 6 का आपको पहाड़ा लिखना है, 6 का टेबल लिखना है. यानी कि 6, 12 और 18. ठीक है. फैक्टर्स तो लिमिटेड है, लेकिन मल्टीपल्स आगे जो भी आप टेबल लिखते चले जाएंगे तो ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं. ठीक है. मल्टीपल्स एक तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके टेबल में आते हैं ये नंबर, और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये सारे नंबर से इन सारे नंबरों को 6 डिवाइड कर सकता है. ऊपर वाले केस में, फैक्टर वाले केस में, ये सारे नंबर से 6 डिवाइड हो सकता है, और मल्टीपल वाले केस में 6 इन सारे नंबरों को डिवाइड कर सकता है. यहाँ पे 6 खुद डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे 6 इन्हें डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. तो ये डिफरेंस है फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में. 6 के फैक्टर्स 2, 3, 6 और 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, क्योंकि और भी आगे नंबर आते हैं. 6, 5, 30, 36, तो ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं. तो ये तो हमने समझे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है. लेकिन टॉपिक तो हमारा चल रहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का. ठीक है. लेकिन हमें HCF को समझना है तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे. HCF हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का आता है. ठीक है ना. यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 लिया था. अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ. अब मैं एक और नंबर ले लेती हूँ HCF समझने के लिए. ठीक है. हम एक और नंबर ले लेते हैं HCF समझने के लिए. मान लीजिए मैंने एक तो 6 ही रहने देती हूँ और दूसरा मैं 12 ले लेती हूँ. एक 6 और दूसरा 12. अब इन दोनों नंबरों का मुझे HCF निकालना है. तो HCF निकालना है, नाम में ही क्या है? फैक्टर. देखिए फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों वर्ड्स पे बाद में आएंगे, पहले इस वर्ड पे फैक्टर. जब फैक्टर निकालने के लिए बोला है तो हम ऊपर वाला पॉइंट निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 6. जैसे हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ 6 निकाले थे, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 6 और फैक्टर ऑफ 12 निकालने हैं. तो 6 के फैक्टर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं 2, 3 और 6. अगर मैं 12 के फैक्टर्स लिखती हूँ तो वो नंबर लिखने हैं जिनकी टेबल में 12 आता है. ठीक है. तो किन किन की टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, और 6 और 12 की टेबल में आता है. ठीक है ना. खुद को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि कोई भी नंबर खुद की टेबल में तो आता ही है. तो ये 6 के फैक्टर्स हैं और ये 12 के फैक्टर्स हैं. अब हमने क्या करना है? हमें वो नंबर ढूंढने हैं जो दोनों में कॉमन है. कॉमन है मतलब सेम है, यानी कि वो नंबर ढूंढने ऊपर वाले केस में भी और नीचे वाले केस में भी जो कि दोनों में सेम है. कौन कौन से नंबर से आप देखेंगे? 2,
ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 कॉमन है, 2 सेम है दोनों में। ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, ऊपर भी 6 है और नीचे भी 6 है। 4 और 12 ऊपर नहीं है तो ये कॉमन नहीं आते, ये नंबर कॉमन की कैटेगरी में नहीं आते। ये फैक्टर्स जरूर है 12 के, लेकिन ये 6 और 12 के लिए कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो अब हमने देख लिया 2, 3 और 6 जो है कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन बात तो किसकी हो रही है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर तो चाहिए, साथ में वो नंबर हाईएस्ट भी होना चाहिए। अब हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा है? आप देखेंगे हमारे जो फैक्टर आए हैं कॉमन वो है 2, 3 और 6। अब इन तीनों नंबरों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 6, वो है 6। तो 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किसके लिए? 6 और 12 के लिए। 6 और 12 के लिए 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 6 ही वो नंबर है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है। सबसे बड़ा नंबर है 6 जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है 1 बार में और इसे 2 बार में। तो ये सब कहानी थी हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के इंट्रोडक्शन की। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं और कैसे इन्हें क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं हम इसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने देखा HCF का इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे कि हम HCF निकालते कैसे हैं नंबर्स का। HCF निकालने के 2 मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमारा जो पहला मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है डिवीज़न मेथड। एक एक करके दोनों मेथड को समझेंगे। पहले मेथड से निकालते हैं। हमने 2 नंबर्स ले लिए अपनी मर्जी से, 9 और 12। ठीक है, हम 3 भी ले सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिया और मुझे इनका HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो क्या करूँगी मैं यहाँ पे 9 लिखूँगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। जिस तरह से मैंने LCM में 1 बनाया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 1 बनाना है 9 की जगह। ठीक है, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जो ये हम अब जैसे पूरा मैं जब आपको इस समझाऊंगी तो वहाँ पे क्लियर करेंगे। अब मुझे 9 की जगह 1 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी? मैं 9 को डिवाइड करूँगी ऐसे नंबर से जिसकी टेबल में 9 आता है। 9 आता है 3 की टेबल में, तो 3 बार में। ठीक है ना, जितनी बार जिससे डिवाइड करें उसे यहाँ लिखेंगे और जितनी बार में आता है वो यहाँ लिख दिया। फिर 3 को 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड कर दूँगी तो मेरा यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, अब मुझे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 12 को डिवाइड करूँगी अगर मैं 2 से तो यहाँ आता है 6। सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है। यहाँ पे आता है 6, फिर डिवाइड करूँगी 2 से, क्योंकि 6 भी 2 की टेबल में आता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 3 को डिवाइड करूँगी 3 से ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। ठीक है, 9 को अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, वही चीज़ है, सेम नंबर आया। 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यही चीज़ लिखी है मैंने। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अब ये तो मैंने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, अब इस मेथड से कैसे HCF निकलता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है। तो कैसे HCF निकलता है वो देखना है हमने। अब देखिए, हमने अब कॉमन है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब नाम में ही कॉमन है तो हमने ऐसे नंबर ढूंढने जो इन दोनों में ही कॉमन हो, 9 में भी और 12 में भी। आप देखेंगे 3 एक ऐसा नंबर है जो ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो अब HCF आपका 3 नहीं आया है अभी आपने ये चेक किया कि कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, अब एक चीज़ का जिक्र मैं करना चाहूँगी HCF बताने से पहले, वो होता है पावर। पावर क्या होता है? अगर देखिए, अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख रही हूँ ना तो मैं उसे 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, या फिर 2 के ऊपर जो पावर है वो 2 है। 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब है कि मैंने 2 बार 2 को मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं इसे 3 कर देती हूँ यानी कि मैंने 3 बार 2 को मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं 3 का स्क्वायर लिख रही हूँ, जनरली हम इसे स्क्वायर पढ़ते हैं और पावर 3 को क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर या 3 के ऊपर अगर पावर 2 है इसका मतलब कि मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई पावर की बात। अब उसका यूज़ यहाँ पे कैसे है वो मैं बताऊंगी आपको। अब HCF में आपने ये देख लिया कॉमन नंबर ऊपर नीचे 3 है, लेकिन 3 आपको कौन सा वाला लिखना है? ऊपर 2 3 लिखे हैं, नीचे 1 3 लिखा है। ठीक है ना, आपको सबसे कम नंबर ऑफ 3 जहाँ पे रिपीट हो रहा है वो लिखना है। ठीक है ना, आप 3 इंटू 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, और यहाँ पे 3
की पावर 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं है। अब जनरली जैसे नंबर लिखा है 2, तो इस पे 2 की पावर 1 है, ठीक है। हम 1 को लिख के नहीं दिखाते, लेकिन जिस नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है उसके ऊपर पावर 1 होती है, 0 नहीं होती है, 1 होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो जिसके ऊपर सबसे कम पावर है उसे लेना है। सबसे कम पावर यानी 1 है, 2 तो बड़ा हो गया, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 आंसर है। 9 और 12 का HCF क्या है हमारा? 3 है। 9 और 12 का HCF 3 है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता और ऊपर 3 होता फॉर एग्जाम्पल, तो आपने 2 लेना था, 3 नहीं लेना था, सबसे कम पावर को लेना है, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझेंगे अपने डिवीजन मेथड को। अभी हमने 9 और 12 का HCF निकाला, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और हमारा HCF 3 आया था। अब हम फिर से 9 और 12 का HCF निकालेंगे, लेकिन इस बार हम अपना मेथड चेंज कर देंगे। इस बार हम HCF निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। इसमें नाम से ही साफ है, पूरी तरह से इस स्टेप में डिवाइड करना आपको, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड। आपने क्या करना है, अंदर वो नंबर लिखना है जो कि बड़ा होता है। अब 9 और 12 में से 12 बड़ा है तो 12 अंदर और 9 बाहर आ जाएगा, जिस तरह से हम नॉर्मली डिवाइड करते ही है। अब आपने 12 को 9 से डिवाइड करना है, तो ये आप देखेंगे 1 बार में जाएगा, ठीक है ना। 9 1 जा 9 और 12 में से 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे का स्टेप आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको इसके आगे भी डिवाइड करना है, लेकिन इसके आगे आपको 0 लगा के आप पॉइंट में डेसिमल में नहीं लाना आंसर। इसके आगे, इस स्टेप के आगे आपको कैसे डिवाइड करना है वो ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। अब क्या करना है, आपको फिर से ये सिंबल बनाना है डिवीज़न का, ठीक है। और आप अंदर वो नंबर लिखेंगे इस बार जो कि आपका लास्ट स्टेप में डिवाइज़र था। लास्ट स्टेप में आपका क्या डिवाइज़र था? 9, तो 9 आपका अंदर आ जाएगा। आप अपने 9 को 3 से डिवाइड करना है, 9 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर यानी कि आपका जो एंड में बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा है, तो रिमाइंडर 0 है। जो बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो ठीक है भाई, यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब भी आप किसी नंबर का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीज़न मेथड से, तो हमेशा एंड में जाके आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा, हमेशा। क्योंकि फैक्टर का मतलब ही होता है वो नंबर जो कि आपके गिवन नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है भाई, ये तो हमने डिवाइड कर दिया, अब इसमें HCF क्या है? HCF कहाँ से निकलेगा? ठीक है, डिवाइड तो कर दिया, HCF तो बताया नहीं। HCF आपका वो नंबर होता है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में 9 और 12 वाले केस में तो हमारा जो आंसर था वो सेकंड स्टेप में ही आ गया। हमारा जो रिमाइंडर 0 था वो सेकंड स्टेप में आ गया, यानी कि हमने 2 ही बार डिवाइड किया। पहली बार यहाँ किया 12 को 9 से, और दूसरी बार 9 को 3 से किया। लेकिन कई बार आपको 3-4 बार या कई बार 5 से 6 स्टेप में जाके 5 से 6 बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है ना। तो कहीं पर भी आए आपका HCF क्या होगा? आपका HCF वो नंबर होगा जिससे आपने लास्ट टाइम डिवाइड किया है। जिस नंबर से आपने लास्ट टाइम डिवाइड किया है, यानी कि जिस स्टेप में आपका 0 बना है, जिस स्टेप में आपका 0 बना है, उस स्टेप में आपका जो डिवाइज़र था वो आपका HCF है। जैसे कि यहाँ वाले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 बन गया था, तो इस स्टेप के लिए जो हमारे डिवाइज़र है, यानी कि जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया है, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। HCF इज इक्वल्स टू 3। यही है यहाँ पे भी आंसर, बिल्कुल सेम। अब आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि मैंने नंबर सेम लिए थे, बस मेथड डिफरेंट थे। पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था डिवीज़न मेथड, ठीक है ना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने मेथड्स बताए थे। अगर आपको ये मेथड अभी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा पीछे जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन समझेंगे। अभी तक हमने सीख लिया है कि HCF क्या होता है और कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालते हैं। अब हम HCF की हेल्प से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ स्वीट सेलर हैज़
420 काजू बर्फीज and 150 badam burfis. He wants to stack them in such a way that each stack has the same number of burfis and they take the least area of tray. How many of these can be placed in each stack? How many stacks are formed? क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पहले इसने हमें बताया क्या इन्फॉर्मेशन दिया। इसने इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक स्वीट सेलर है, यानी कि एक मिठाई बेचने वाला आदमी है, उसके पास 420 काजू बर्फियाँ हैं और 150 बादाम की बर्फियाँ हैं। He wants to stack them in such a way that each stack has the same number. जब उसके पास जो बर्फी है उसे इस तरह से लगानी, एक के ऊपर एक। स्टैक का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक लगाना, ठीक है। जैसे हम बुक्स लगा देते हैं, एक के ऊपर एक बॉक्स रखते हैं तो स्टैक कहते हैं। तो उसे इस तरीके से एक के ऊपर एक बर्फी लगानी है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फियाँ हो, ठीक है ना। अगर पहले वाले स्टैक में 10 है तो दूसरे में भी 10 हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सेम नंबर ऑफ बर्फियाँ हो हर स्टैक में। आगे बोलता है वो क्वेश्चन कि एंड दे टेक द लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे, यानी कि जितने स्टैक हम लगा रहे हैं वो कम से कम एरिया ले ट्रे का, यानी कम से कम जगह में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ स्टैक करनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, यहाँ तक तो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी। अब पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि यानी कि मैं कितने लगाऊँ हर एक स्टैक में, ठीक है, यानी कि हर एक स्टैक में कितनी बर्फियाँ लगा सकती हूँ। ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ उसने हमसे पूछी हाउ मैनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, और ऐसी कितनी स्टैक्स मुझे बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे एचसीएफ की हेल्प से, कैसे इस क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी वो सीखते हैं। सबसे पहले तो इसने हमसे इन्फॉर्मेशन दे दी, काजू है 420 और 150 बादाम की बर्फियाँ हैं, और उसने कहा हमें लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे कंज्यूम करना है, यानी कि लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे हमें लेना है। लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे लेने का मतलब है कि हमें कम से कम स्टैक्स बनाने, कम से कम रोज़ बनानी है, ठीक है। कम से कम रोज़ बनाने का मतलब है कि हर एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ चाहिए, इसलिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ज़रूरत है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे पूरी तरह से और सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी होते हैं, लेकिन ये इनके आंसर्स नहीं है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा नंबर हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ज़रूरत है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 420 और 150 का। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ होंगी तो उसे कम से कम स्टैक बनानी पड़ेगी, और कम से कम स्टैक होगी तो कम से कम जगह लेंगी वो ट्रे की। 420 का यानी 420 का अगर मैं एचसीएफ निकालती हूँ तो उसी तरीके से पहले प्राइम फैक्टराइज करना है। 420 जाएगा 2 की टेबल से, 210 210 बार में, फिर से मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगी, यहाँ पे आएगा मेरा 105। अब 105 2 से नहीं जाएगा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूँगी। 3 से 105 डिवाइड होगा 35 बार में, ठीक है। अब 35 3 की टेबल में नहीं आता, तो इससे बड़ा नंबर देखेंगे हम, 4 से भी नहीं जाता, 5 से 35 डिवाइड हो जाता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 35 को 7 बार में, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले भी कहा था हमें एंड गेम तो हमें जो ऑब्जेक्टिव हमारा 1 बनाने का है, तो 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ पे मेरा 1 बन जाता है, ठीक है। अब ये तो 420 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, अब मुझे 150 का भी ऐसे ही करना है। फिर हम इन दोनों के फैक्टर्स कंपेयर करेंगे और जो कॉमन होगा उनमें से हाईएस्ट हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। अब पहले 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 150 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे मेरा 75 आएगा। 75 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया 25। 25 डिवाइड करूँगी मैं 5 से, तो ये हो गया मेरा 5, और ये फिर से 5 से डिवाइड करा तो 1 हो गया। अब इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, इन्हें यहाँ पे लिख देते हैं। 420 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। देखिए मैंने ये दोनों नंबरों को 2 × 2 लिखने की बजाय 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इससे जस्ट लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर 2 × 2 लिखा है तो मैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि क्या आपने प्राइम फैक्टराइज सही से किया है, क्या आपका ये जो फैक्टराइजेशन है सही है, तो आप क्या करिए, इन नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए।
जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यही आएगा, 420 ही आएगा। और अगर सेम नंबर आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है तो यानी कि आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही किया है। ऊपर से नीचे जाते वक्त डिवाइड हो रहा है और नीचे से ऊपर जाते वक्त आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 7 5 या 35 और ऐसे सो ऑन, ये 420 देगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इन सभी की पावर 1 है, 3 की भी, 5 की भी, 7 की, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर। अब ऐसे ही 150 के लिए भी लिख देते हैं। 150 के लिए लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 2, क्योंकि यहाँ पे 2 5 है तो 5 इंटू 5, 5 की पावर 2, अगर 3 5 हो गए तो 5 की पावर 3, अगर 4 5 होते तो 5 की पावर 4। ठीक है, जितनी बार मल्टीप्लाई किया है, जितनी बार यहाँ पे 5 रिपीट हुआ है, उसको पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। एचसीएफ कैसे देखना है, पहले आप ये देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। देखिए 7 तो यहाँ नहीं है, तो 7 तो नहीं है, 5 यहाँ है, इसमें भी है, 3 यहाँ है और इसमें भी है, और 2 भी इसमें है, इन दोनों में है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो दोनों नंबर कॉमन है उसमें से जो सबसे कम पावर का है उसे लिखते हैं। देखिए 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन आप वो वाला 2 लिखेंगे जिसकी पावर कम है। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, कुछ नहीं होती पावर, यानी कि पावर 1 है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो कम पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 लिख दूंगी, मल्टीप्लाइड बाय, अब 3 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं आपने दोनों लिखना है, आपने एक ही लिखना है। ठीक है ना, दोनों की पावर सेम है तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ पे नीचे 2 है, तो छोटी पावर को लेंगे, यानी कि 5 की पावर 1 को लेंगे। मैंने सब में नहीं लिखा है, जिनमें पावर नहीं लिखी हुई है उनमें पावर 1 है। ठीक है ना, वो कन्फ्यूजिंग ना लगे इसलिए मैंने वहाँ पे पावर्स नहीं लिखी है। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 है तो उसे मैं 2 ही पढ़ूंगी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो मेरा एचसीएफ आ गया 30। मेरा एचसीएफ आ गया 30। अब इस 30 का क्या मतलब है, यानी कि मैंने हर एक स्टैक में 30 बर्फियाँ लगानी है। ठीक है, 30 स्टैक का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि एक के ऊपर एक, जो हर एक रो में 30 बर्फियाँ आएंगी, मेरी हर एक स्टैक में 30 बर्फियाँ आएंगी। ठीक है, ये तो था मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जब आप 30 बर्फियाँ लगा देंगे, इसने पहले तो हमसे पूछा था कि एक स्टैक में कितनी आएंगी, जिसका आंसर 30 आ गया। और फिर इसने हमसे आगे एक और क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कितनी स्टैक्स बनानी पड़ेंगी मुझे, अगर मैं हर एक स्टैक में 30 30 30 लगाती हूँ तो मुझे ऐसी कितनी स्टैक बनानी पड़ेंगी, उसे हम समझेंगे आगे। लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये सब रब करके मैं आगे बताऊंगी। आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए इसके लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है। ये हमारी एक प्लेट रखी हुई है और इस प्लेट में ये स्टैक्स रखे हुए हैं मिठाइयों के। ठीक है, हमारी एक काजू की बर्फ़ी कुछ ऐसी है और एक के ऊपर रखी है, स्टैक का मतलब एक के ऊपर रखी है, जैसे हम किताबें रख देते हैं एक के ऊपर या बॉक्सेस रख दिए, तो स्टैक का मतलब एक के ऊपर रखना, एक। ठीक है, तो यहाँ पे काजू की बर्फ़ियाँ या बादाम की बर्फ़ियाँ हमने एक के ऊपर एक स्टैक में रखी हुई है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, अब वैसे जनरली जो होती हैं बर्फ़ियाँ या कोई भी मिठाई हो उसे रो में रखते हैं, पर आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये कॉलम वाइज बना रखी है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुझे एक स्टैक में कितनी बर्फियाँ रखनी पड़ेंगी, चाहे वो काजू की हो चाहे वो बादाम की हो, कि मेरी किसी भी स्टैक में कम या ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो उसका आंसर 30 आ गया था, उसका आंसर 30 आ गया था, यानी हर एक स्टैक में 30 होनी चाहिए, हर एक स्टैक में 30 होनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे जितने भी नंबर ऑफ स्टैक्स बनेंगे, अब यहाँ पे 1 2 3 आगे कितने भी बने, उन सभी में 30 ही होंगे, क्योंकि 30 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबरों का। ठीक है, अब क्या होगा, 30 में अगर हम रखते हैं, हर एक स्टैक में 30 रखते हो, उससे हमारा किसी भी स्टैक में कम या ज़्यादा नहीं होगा और कोई भी मिठाई का पीस बचेगा नहीं, हर एक में 30 30 30 ही आएगा। अब मुझे ऐसी कितनी स्टैक्स बनानी पड़ेंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास काजू वाला केस ले लेते हैं। पहले काजू में कितनी थी मेरे पास, काजू 420 काजू के पीस थे। अगर एक स्टैक में मैं 30 लगा रही हूँ तो मुझे कितने स्टैक बनाने पड़ेंगे, आप देखेंगे 420 और 30
दो नंबर एक साथ आते हैं 30 की टेबल में। 30 की टेबल में एक साथ आते हैं, ये आते हैं 1 बार में, 31 जा 30 और 30 14 जा होता है 420। 30 14 जा होता है 420, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काजू के मुझे कितने स्टैक्स बनाने पड़ेंगे, 14 स्टैक्स। 420 काजू की बर्फियाँ थी, 420 काजू की बर्फियों को अगर मैं 30-30 करके लगाती हूँ हर एक स्टैक में, तो ऐसे मुझे 14 स्टैक्स बनाने पड़ेंगे। और अगर बादाम वाले के लिए बात करती हूँ कि बादाम की मुझे कितनी स्टैक्स बनानी पड़ेंगी, कितनी रोज़ बनानी पड़ेंगी, तो उसके लिए बादाम का नंबर था मेरे पास 150। टोटल बादाम की 150 बर्फियाँ थी। अगर हर एक में मैं 30 लगाऊंगी, हर एक स्टैक में मैं 30 लगाऊंगी, तो कितनी स्टैक बनानी पड़ेगी बादाम की बर्फियों के लिए, 5 स्टैक। 5 स्टैक सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे 35 जा 150 होता है और ये 5/1 है, तो इसे मैं 5 ही लिखूंगी, तो 5 स्टैक्स। यहाँ 420 था तो 14 बार में गया, यहाँ 150 था तो 30 से 5 बार में गया। तो आप टोटल कितनी स्टैक्स बनानी है, 14 + 5 को जोड़ दीजिए, तो 14 + 5 = 19 स्टैक्स। यानी कि हमें टोटल 19 स्टैक्स बनानी पड़ेंगी अगर हम हर एक स्टेप में 30-30 बर्फियाँ रखते हैं। अब इस 30-30 बर्फ़ी में किसी में कम और ज़्यादा नहीं होगा और ना ही कोई बर्फ़ी बचेगी। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऑर्डर देना हो। ऑर्डर यानी कि इक्वली स्पेस में रखना हो। डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं हमने 420 काजू की बर्फ़ी और 150 बादाम की बर्फ़ियों को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी निकालनी है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उसके बाद इनमें हमने कॉमन नंबर्स ढूंढे और कॉमन के भी सबसे कम पावर वाला नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2, 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 30 आया, यानी हर एक स्टैक में 30 होने चाहिए। उसके बाद कितने नंबर ऑफ स्टैक्स चाहिए, तो 420, यानी कि जितनी मेरे पास काजू की बर्फियाँ थी, अगर एक स्टैक में 30 लगाऊंगी तो कितनी स्टैक बनानी पड़ेंगी, 14। और सिमिलरली बादाम वाले केस में 5। तो इस तरह से मुझे टोटल 19 स्टैक्स बनानी पड़ेंगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन में समझा कि HCF का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी दिए गए इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने सीखा कि HCF की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम HCF को डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। डेली लाइफ से मेरा मतलब है चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे गारमेंट शॉप हो, चाहे मिठाइयों की दुकान हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया, चाहे अपने बुक शेल्फ से बुक्स लगानी हो या किसी बहुत बड़ी कंपनी में स्टोर में स्टैकिंग करनी हो, ये सारे एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल सरिता रमेश SR Elite Academy। Thank you for watching.